तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। एल्किन के थ्रू कैसे बनेगा बेटा? डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। कौन सा रूल? मार्कोनी का। अगर हमको मार्कोनी का रूल जैसे ही प्रोडक्ट चाहिए विदाउट रीअरेंजमेंट, तब कौन सा रिएक्शन करवाना पड़ेगा बेटा एल्किन पर? प्रोडक्ट मार्कोनी का जैसे ही चाहिए बट रीअरेंजमेंट ना हो, कौन सा बेटा? मर्क्यूरी। हाँ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। सेकेंड, अगर एंटी मार्कोनी का चाहिए तो हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है। अगर एल्डिहाइड और कीटोन से बनाना है तो रिड्यूस करके या आरएमजीएक्स के हेल्प से। सेकेंड, अगर अमीन से बनाना है तो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन के हेल्प से। फोर्थ, अगर आरएमजीएक्स से बनाना है तो ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, एसिड डेरिवेटिव के साथ। एसिड और एसिड डेरिवेटिव से बनाना है तो उनका रिडक्शन करा के। ठीक है ना बेटा, यही कुछ रिएक्शन थे जो हम लोग डिस्कस किए थे फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। सेकेंड है बेटा फॉर्मेशन मेथड ऑफ फिनॉल। फॉर्मेशन मेथड ऑफ फिनॉल। इसके अंदर फॉर्मेशन मेथड ऑफ फिनॉल, तो फर्स्ट है बेटा बाय क्लोरोबेंजीन। बाय सल्फोनिक बेंजीन। बाय एनिलीन। फोर्थ बाय एनिलीन हो गया क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन। फिर चार मेथड है जिनके थ्रू बनेगा बेटा डायरेक्ट। तो क्लोरोबेंजीन, सल्फोनिक बेंजीन मतलब SO3H, एनिलीन NH2, आइसोप्रोपाइल बेंजीन मतलब प्रोपाइल ग्रुप लगा होगा बेटा इस पे। आइसो मतलब सेकेंडरी कार्बन होगा बेटा प्रोपाइल में, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसको हीट किया जाएगा बेस के साथ। When chlorobenzene heated with base at very high temperature, chlorobenzene heated with base at very high temperature, तो ये क्लोरोबेंजीन चेंज होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल। किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल। सिंपल सा, ये निक्लोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और ये Cl बाहर, तो OH आएगा और H दे देगा, तो बेटा क्या बन जाएगा यहाँ पे? सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल। सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल। OH आता, एसिड है तो इसलिए H+ देगा तो Na आ जाएगा बेटा। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल और एसिड से मिल जाएगा H+, H+ ऐसा लिखा हो गया यहाँ पे। तो when chlorobenzene heated with sodium hydroxide at very high temperature, तो बनेगा क्या? सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल।
सेम यहाँ पे भी ऐसी बेटा, इस ग्रुप को हटाना है तो यहाँ पे भी इसे NOH के साथ हिट करेंगे और बाद में क्या मिला देंगे, एसिड। पहले ये बनेगा फिर ये बनेगा, फिनॉल। व्हेन सल्फोनिक बेंजीन हिटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन, ठीक है ना, तो इन द प्रेजेंस ऑफ, या फिर व्हेन सल्फोनिक एसिड हिटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, heated with sodium hydroxide, then sodium salt of phenoxide form, it is changed into phenol by addition of small amount of acid। ऐसा लिख लेना स्टेटमेंट बेटा। नेक्स्ट है आपका एनिलीन। इसको बनाया जाएगा, पहले कन्वर्ट किया जाएगा डाइजेनियम सॉल्ट में। NH2 लिविंग ग्रुप उतना अच्छा नहीं है बेटा जितना कि आपका N2Cl, तो डाइजेनियम सॉल्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो डाइजेनियम सॉल्ट में चेंज करोगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या रिएक्शन कराओगे कि डाइजेनियम सॉल्ट बनेगा। बहुत रिएजेंट ये यूज हो चुका है। कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है बेटा यहाँ पे, नहीं याद कर रहे हो अभी भी, क्या होगा तुम लोग का पता नहीं। आप बोलोगे याद ही नहीं रहेगा तो कहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनेगा बेटा। सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रस एसिड HCl के साथ हिट करेंगे तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। कितने बार बता दिए रिएक्शन को। इसका ये निक्लोफाइल है, यहाँ अटैक करेगा, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, N2 बाहर, HCl बाहर, साथ में क्या बनेगा बेटा, OH N2 प्लस HCl। क्यूमिन को हिट किया जाएगा, मतलब जलाया जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्यूमिन आइसोप्रोपाइल बेंजीन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाएगा, मतलब जलाया जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा पर ऑक्साइड ऑफ आइसोप्रोपाइल ऑफ बेंजीन, जो कि रीअरेंज होकर फिनॉल बनाता है। OH प्लस CH3 CO CH3। तो ये था बेटा फॉर्मेशन मेथड ऑफ फिनॉल। तो फर्स्ट में क्लोरोबेंजीन हिटेड विद सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रस एसिड एंड फॉर्म सोडियम, हिटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल, and it change into phenol by addition of a small amount of acid। Same condition यहाँ पे, when sulfonic acid heated with sodium hydroxide, it change into sodium salt of phenol and it change into phenol by addition of a small amount of acid। When aniline heated with sodium salt of nitrous acid, then diazonium salt form with water and it change into phenol by self hydrolysis। ये सब स्टेटमेंट था बेटा। तो फॉर्मेशन मेथड ऑफ फिनॉल हुआ कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्को, सॉरी फिनॉल हो गया, एल्कोहल हो गया था। फॉर्मेशन मेथड ऑफ ईथर। तो बेटा एक नेम रिएक्शन है इसके अंदर, W से स्टार्ट होता है, याद आ रहा है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। हाँ, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। तो क्या कहता है ये रिएक्शन बेटा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। अब स्टेटमेंट नहीं बताऊंगा ना बेटा। इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल एंड फॉर्म ईथर बाय Acento reaction mechanism, by Acento reaction mechanism। यही था ना बेटा। In this reaction alcohol react with the sodium salt of alcohol, ठीक है ना, and form ether by Acento reaction mechanism। That means CH3
CH2 Cl और जो कहते हैं इथाइल Na, तो क्या मिलेगा बेटा C2H5O इथाइल, यही मिलेगा। तो ये था बेटा बोर्ड के हिसाब से। JEE के हिसाब से क्या बताया था बेटा इसमें, पहला रिएक्टिविटी ऑर्डर मैकेनिज्म कौन सा होगा, तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है बेटा, इट फॉलो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। फर्स्ट पॉइंट JEE के लिए याद रखना है। सेकंड पॉइंट क्या था बेटा इसमें याद रखने वाली बात, सेकंड पॉइंट क्या है बेटा इसमें याद रखने वाली चीज, भूल गए, द chirality of reactant and product are different due to Walden inversion। इसमें Walden inversion मिलता है ना बेटा, ऑप्टिकल एक्टिविटी अपोजिट होता है बेटा। पॉइंट थर्ड रिएक्टिविटी ऑर्डर, वही चीज बार बार रिपीट होते रहता है बेटा, बता रहे ना, एक बार आ रहा है उसको अच्छे से कर लो, वही चीज हर चैप्टर में आएगा। रिएक्टिविटी ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, टर्शरी हैलाइड सेकेंडरी हैलाइड प्राइमरी हैलाइड CH3H। क्या है बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ, फर्स्ट पे क्या आएगा बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्लोरीन, फर्स्ट में सबसे पहले किस में होगा बेटा SN2 है तो चाहे SN1 हो SN2 इसमें सेम रहता है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस वाला चीज कम होना चाहिए। तो टर्सरी हैलाइड सेकेंडरी हैलाइड प्राइमरी और मिथाइल हैलाइड, तो फर्स्ट किस में होगा बेटा मिथाइल हैलाइड। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करवाया था बेटा, फोर्थ में कुछ क्वेश्चंस देखे थे बेटा, एल्कोहल प्लस RX इक्वल टू ईथर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ईथर का फॉर्मूला दे दिया गया था, या फिर इफ प्रोडक्ट ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन आर, पहला प्रोडक्ट है बेटा ये, तो इसमें एल्कोहल बताना है बेटा और एल्काइल हैलाइड। क्या होगा बताओ बेटा, क्या होगा बोलो, बोलो बच्चा लोग, एल्कोहल कितने कार्बन का होगा यहाँ पे, एल्काइल हैलाइड सबसे कम कार्बन का होना चाहिए बेटा CH3Cl या फिर X लिया तो X, और ये वाला यूनिट, ये वाला यूनिट क्या होगा बेटा Na। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए बेटा,
ये वाला यूनिट हैलाइड, 2 कार्बन का X। तो यहाँ पे ये वाला यूनिट क्या होगा बेटा, एल्कोहल का सॉल्ट। तो इस टाइप का भी रिएक्शन करवाया हूँ विलियमसन ईथर सिंथेसिस में, बताया ना बच्चा लोग। नोट करो। तो ये था विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, ईथर बनाने का प्रोसेस। जो कि हो चुका है बेटा, एक बार और फिर से रिपीट कर रहे हैं। सर वो क्यूमिन में COOH कैसे बना? COOH कैसे बना बेटा, बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो गया C और H के बीच। ऑक्सीडेशन हुआ है। अच्छा, इसका एक नेम भी है, याद रखना, डॉस प्रोसेस। शायद स्टेट बोर्ड वाले टेक्स्ट बुक में मिलेगा ये, देखे हमको ऐसा लग रहा है। क्या बोलते हैं इसे बेटा, डॉस प्रोसेस। तो नेम रिएक्शन में इसको ऐड कर लेना बेटा। यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच 2 ऑक्सीजन इंसर्ट हो गए बेटा। जल्दी से नोट डाउन करो बच्चा लोग। हो गया बच्चा लोग नोट डाउन? हाँ सर। सर बेटा बोलो। सर अपन कोई दूसरा भी बेस ले सकते हैं क्या? NaH को अलावा अपन कोई दूसरा बेस यूज कर सकते हैं KONH? ले सकते हो, डॉस प्रोसेस पे NOH लोगे लेकिन, ठीक है ना। ओके अगर प्रोसेस डॉस प्रोसेस बोले तो NOH लेना, बाकी जगह दूसरा ले सकते हो। तो फॉर्मेशन मेथड ऑफ ईथर भी हो चुका है बेटा कंप्लीट, ठीक है ना। अब केमिकल, अच्छा इसमें एक बचा है सेकेंड, बाई एल्कोहल। एल्कोहल से भी होता है बेटा बाई एल्कोहल। इसमें मिक्सचर मिलता है ना, अलग अलग टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर याद ना, जैसे CH3 CH2OH एल्कोहल है, इसको हीट करोगे एसिड के प्रेजेंस में। तो एल्कोहल के एसिड के प्रेजेंस में हीट करने से क्या बनता है बेटा, एसिड बनता है, एल्किन बनता है। बनता है कि नहीं बनता बेटा? हाइड्रोकार्बन देखे हैं फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्किन में। तो टेम्परेचर अलग अलग पे अलग मिलेगा। C2H5O C2H5 ईथर, और क्या मिलेगा बेटा, एल्किन CH2 डबल बॉन्ड CH2। 413 केल्विन 443 केल्विन। तो बाय एल्कोहल क्या होगा बेटा, एल्कोहल को हीट करोगे 443 केल्विन पे तो एल्केन, अगर ये टेम्परेचर दोगे 413 वाला, तब क्या बनेगा बेटा, ईथर। क्लियर है? क्लियर क्या, याद रखना है बेटा इसको। तो इसमें मिक्सर मिलेगा। अब देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल।
देन ईथर, क्योंकि इनके रिएक्शन कम है ना बेटा। लास्ट में अल्कोहल देखूंगा मैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, देन ईथर, और लास्ट में देखेंगे बेटा अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो बेटा फिनॉल जो है बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा है बेटा? OH। ये कौन सा ग्रुप है बेटा? प्लस आर। तो प्लस आर के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या प्लस आर के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल ऐड कहाँ होता है बेटा? कहाँ ऐड होता है बेटा? आर्थो एंड पैरा लोकेशन। इलेक्ट्रोफाइल ऐड ऑन आर्थो एंड पैरा लोकेशन। क्लियर है बेटा? बहुत ही अच्छा। ये निक्लोफाइल है ना बेटा, रिंग। तो यहाँ पे SER रिएक्शन होगा बेटा, SEAR रिएक्शन। इस रिएक्शन का एग्जांपल कौन कौन सा था बेटा? इस रिएक्शन का एग्जांपल कौन सा है बेटा? बोलो। एक ब्रोमिनेशन, एक रिएक्शन हो गया आपका ब्रोमिनेशन, ठीक है। सेकेंड बोलते जा बेटा, मतलब हेलोजिनेशन हुआ ना। बेंजीन का बेटा जो हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन पढ़े वो रिपीट होगा, क्लोरोबेंजीन में भी पढ़े, यहाँ भी पढ़ेंगे। कौन कौन से रिएक्शन हुआ था बेटा ACR में? अब बोलते हैं हम लोग पढ़ते हैं सर लेकिन ऑर्गेनिक बनता नहीं है। ACR रिएक्शन का एग्जांपल नहीं बता रहे बेटा, एक दो लोग बताएंगे जमाले में, बाकी लोगों का तो दिमाग ही नहीं चल रहा होगा क्या आप पूछ रहे हैं सर। कौन कौन सा एग्जांपल है बेटा इसके अंदर? पूरा टेबल बनवाया गया, उसमें इलेक्ट्रोफाइल भी नोट करवाया गया है। बोलो। नाइट्रेशन, बोलते जाओ। सल्फोनेशन, फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन। हाँ, अब हुआ याद वाली बात। तो ब्रोमिनेशन मतलब हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फिडरकार्प एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ठीक है ना बेटा? ये सब पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया बच्चा लोग? पढ़ाया गया ना जी कि नहीं पढ़ाया गया है? तो कैसे भूल जाते हो? तो ब्रोमिनेशन, उसके बाद सेकेंड नाइट्रेशन, थर्ड सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोने, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, उसके बाद कौन सा बेटा? हेलोजिनेशन, फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन। तो यहाँ पे बेटा थोड़ा अलग होगा ना, फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन होगा बट एसाइलेशन नहीं होगा, बताएंगे क्यों। और पहले इतना कंप्लीट करते हैं। हाँ, तो फिनॉल का रिएक्शन बेटा ब्रोमीन के साथ, फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ बेटा? ब्रोमीन के साथ। तो इसमें भी अलग अलग है बेटा, एक ब्रोमीन वाटर और एक है बेटा सिर्फ ब्रोमीन। सॉल्यूशन है बेटा CH2। सॉल्वेंट किसके अंदर ये डिसॉल्व किया गया ब्रोमीन को? कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है ना बेटा? ये होता है CCl4, ये सब यूज होता है, पहले ही बता दिया हूँ। तो यहाँ पे बता बेटा ये ब्रोमीन वाटर है सिर्फ, तो ब्रोमीन वाटर होगा तो यहाँ पे ब्रोमीन होगा एक्सेस में, दोनों जगह ब्रोमीन एक्सेस में है। बट यहाँ पे प्योर ब्रोमीन मिलेगा, यहाँ पे ये पोलार बना देगा। तो जहां पे एक्सेस होगा वहां पे मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा ब्रोमिनेशन का। ये आर्थो है, ये पैरा, ये आर्थो, सब जगह क्या जगह बेटा? BR। इस रिएक्शन को याद रखना,
अगर ब्रोमीन वाटर लेते हैं तो मोर सब्स्टिट्यूटेड, सेम यहाँ पे। अब यहाँ पे बेटा पोलार हो गया, तो सॉल्यूशन पोलार, ये पोलैरिटी इसका बढ़ा देगा, तो यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाला मिलेगा, तो यहाँ पे सिर्फ आर्थो और पैरा मिलता है बस। इस कंडीशन का रखना। ब्रोमीन वाटर लिए तो मिक्सचर मिलेगा आर्थो पैरा और आर्थो का। इसका नेम क्या होगा बेटा, ये फंक्शन रूप में, ये 1 2 3, ये 4, ये 5 6, तो क्या बोलेंगे बेटा इसे, 2 पे 4 पे 6 पे क्या है बेटा, ब्रोमीन, मतलब ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, आर्थो एंड पैरा। इस बात को याद रखना बेटा, पूछता है वाटर दिया तो 2,4,6, वाटर नहीं दिया तो आर्थो और पैरा। सेम ऐसा रिएक्शन नाइट्रेशन में भी होता है। ऐसा ही रिएक्शन किस में होता है बेटा, नाइट्रेशन में। तो नाइट्रेशन, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, दो टर्म्स यूज होगा यहाँ पे। HNO3 लेंगे बेटा, नाइट्रेशन में किसके साथ रिएक्शन होता है, HNO3। HNO3 किसके प्रेजेंस में लिया जाता है बेटा, H2SO4। तो H2SO4 डाइल्यूट, सॉरी HNO3 डाइल्यूट और एक बार कंसंट्रेटेड, तो दोनों प्रोडक्ट आपको मिलेगा बेटा। कंसंट्रेटेड में एक्सेस होगा या डाइल्यूट में एक्सेस अमाउंट में होगा, डाइल्यूट, बताओ। HNO3 किसमें एक्सेस होगा बेटा, बोलो। कंसंट्रेटेड में अच्छा होगा ना बेटा, कंसंट्रेटेड है मतलब सॉल्यूट ज्यादा है बेटा, इसको इसमें डिसॉल्व करके बनाया समझ लो, तो कंसंट्रेटेड है तो HNO3 ज्यादा होगा ना जी, और ज्यादा होगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, जैसे वहां पे मिला है बेटा OH NO2 ऑर्थो पे, पैरा पे एंड आर्थो पे। ठीक है ना, तो इसका नेम क्या होगा बेटा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। निक नेम इसका बहुत फेमस है बेटा, मतलब कॉमन नेम, पिक्रिक एसिड। ठीक है ना बेटा, और यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, एक आर्थो प्रोडक्ट, एक क्या मिलेगा बेटा, आर्थो प्रोडक्ट, और एक क्या मिलेगा जी, पैरा प्रोडक्ट। अब इसमें मेजर और माइनर पूछ सकता है, कौन मेजर होगा बेटा, आर्थो या पैरा, मेजर होगा बेटा आर्थो। क्यों होगा मेजर प्रोडक्ट बेटा, मैंने बताया था बेटा, एक दूसरे जितना ग्रुप दूर रहे वो उतना ज्यादा मेजर होगा, मतलब स्टेबल होगा। लेकिन अगर पास वाले ग्रुप स्टेबल हैं बेंजीन वाले में, तो उसके पीछे सेकेंडरी फोर्सेस वर्क करेंगे। वो कौन सा सेकेंडरी फोर्सेस है यहाँ बेटा, कौन सा सेकेंडरी फोर्स है बेटा यहाँ पे, हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए यहाँ पे मेजर क्या है बेटा, आर्थो, ये याद रखना। सल्फोनेशन में बस सिंगल से है बेटा, H2SO4, तो क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे, आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। इसमें भी बताओ मेजर और माइनर कौन सा होगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहीं पे होगा ना आर्थो वाले में, ये मेजर, ये क्या होगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट। तो ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ठीक है ना बेटा, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। अच्छा, इसमें एक और रिएक्शन है, राइमर टीमन रिएक्शन। याद आ रहा है कुछ बच्चा लोग, क्या होता था इस रिएक्शन में, फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ होता है जी, फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ होता था बताओ,
बता दिया गया ना ये भी रिएक्शन। हेलो यार, याद ही नहीं आ रहा कई लोगों को। किसके साथ है बेटा यहाँ पे फिनॉल का रिएक्शन? मतलब नेम लिस्ट में, नेम रिएक्शन के लिस्ट में ये रिएक्शन नोट नहीं हुआ मतलब कई लोगों के में। राइमोटिमन रिएक्शन में क्या यूज होता है बेटा? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, साथ में बेस। CCl4 भी यूज होता है। और हिट कर देते, क्या बनता है बेटा फर्स्ट वाले में? सैलिसल्डिहाइड। और सेकंड वाले में क्या बनता है बेटा? सिलिसिली वाला एसिड, मतलब सैलिसिलिक एसिड। ऐसे ही बोला था ना बेटा, याद आया कुछ? सैलिसिलिक एसिड, सैलिसल्डिहाइड। इसी के अंदर एक और रिएक्शन है बेटा फिनॉल का। यहाँ पे अब नया रिएक्शन है बेटा, ये नहीं था। एक नेम रिएक्शन कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे स्मिथ इलेक्ट्रोलाइसिस अलग है बेटा, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस अलग है, ये कोल्बे अलग है। फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ होता है बेटा? CO2 के साथ। तो बेटा बेंजीन कैसा है बेटा? निक्लोफाइल। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ अटैक करेगा। आरएनजी इस टाइप का एक रिएक्शन हुआ होगा बेटा, आरएनजी का CO2 के साथ। ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। हुआ है कि नहीं हुआ बेटा? OH CO OH, ठीक है बेटा। तो फिनॉल का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और क्या बनेगा बेटा? सैलिसिलिक एसिड। तो ये कुछ रिएक्शन है बेटा SER रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, राइमर-टिमन रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, ठीक है ना। सब में सैलिसिलिक एसिड बन सकता है बेटा। कोल्बे रिएक्शन अगर OH है, OR लोगे तो भी ये रिएक्शन मिलेगा, ठीक है बेटा। तनिक नोट करो जल्दी से यहाँ तक। ये फिनॉल का रिएक्शन है बेटा। सर हाँ बेटा, सर आप असाइलेशन वाला बताने वाले थे ना कि क्यों नहीं हो अभी बताएंगे ना बेटा, जगह कहाँ है, रब करना पड़ेगा ना। सो फिफ्थ वाले का मैकेनिज्म और एक बार बताना।
बेटा RMGX टाइप का ही है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर या तो आर्थो होगा या पैरा होगा। ये यहाँ अटैक किया तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा बेटा? पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? ऑक्सीजन के ऊपर। H+ मिल जाएगा। तो RMGX का तो मैकेनिज्म है बेटा ये। यहाँ पे RMGX में क्या आता था, ये यहाँ अटैक करता था ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल का जितना भी मैकेनिज्म है वो सिमिलर होगा बेटा RMGX के रिएक्शन के मैकेनिज्म जैसा। और मीडियम एसिड है, H+ मिल जाएगा। तो कोल्बे रिएक्शन में क्या होगा बेटा? When in this reaction phenol react with carbon disulfide मतलब CO2 in the presence of acid and form salicylic acid। तो एक कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और एक कोल्बे रिएक्शन, दोनों अलग है ना बेटा, याद रखना। कर लिया नोट? यस सर। इसमें स्टेटमेंट बना लो कि बेटा इन दिस रिएक्शन, क्या बेटा? इन दिस रिएक्शन फिनॉल रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है जी? CO2 in the presence of acid and form, उस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा? सैलिसिलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एल्डिहाइड। यहाँ पर क्या है? सैलिसिलिक एसिड। सेम ये भी है। 6 फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फिनॉल का रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन पहले कर लेते हैं। एल्काइलेशन रिएक्शन तो क्या होता है बेटा? CH3Cl, AlCl3 यूज होता है। तो क्या मिलता है यहाँ पे बेटा? आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट CH3। यहाँ पे मेजर और माइनर पूछेगा बेटा, तो क्या होगा मेजर और माइनर? पैरा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। 7 है बेटा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। एक छोटे से कैटालिस्ट के हटा दिया जाए तो कुछ अलग रिएक्शन हो जाएगा बेटा। तो इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा? फिनॉल जो है इसका रिएक्शन अगर AlCl3 के प्रेजेंस में CH3COCl के साथ कराओ
तो कुछ अलग प्रोडक्ट मिलेगा, रिएक्टेंट सेम है बेटा, CH3CO, कैटालिस्ट हटा दिया जाए, ठीक है ना, कोई कैटालिस्ट नहीं, सिंपल हिट कर रहे हैं, तब यहाँ पे प्रोडक्ट अलग बन जाएगा। तो ऊपर वाला फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन है बेटा, ऊपर रिएक्शन कौन सा बेटा, फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, ये रिएक्शन दूसरा है। प्राइस रीअरेंजमेंट, तो यहाँ पे मिलेगा आर्थो एंड पैरा, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप आएगा बेटा, COCH3 पैरा पे, COCH3 ऑर्थो पे। बट यहाँ पे ये जो ग्रुप है क्या मिलेगा, COCH3 ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है ना बेटा। तो याद रखना ये क्या करता है बेटा, कार्बोकेट मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लाता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का मौका ही नहीं मिला, तो ये लोन पेयर है, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और Cl क्या हो जाएगा बाहर। इस प्रेजेंस में यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है ना बेटा। तो याद रखना इसको फ्राइज रीअरेंजमेंट बोलते हैं। अगर यहाँ पे सनलाइट ले दिया तो फोटोफ्राइज रिएक्शन होता है ये। तो बस एक कैटालिस्ट के कारण प्रोडक्ट चेंज है, इसलिए बोला था ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सिर्फ एक कैटालिस्ट के कारण प्रोडक्ट चेंज हुआ है ना, तो उसको बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो AlCl3 होगा तो आपका बनेगा बेटा फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन। अगर ये बना क्या बोलते हैं वहां पे AlCl3 नहीं हुआ, तब क्या होगा जी, ये वाला है, इसको एक तरह से एस्टरिफिकेशन भी बोल सकते हो। कौन सा ग्रुप बना है यहाँ पे, COCH3, एक तरह का क्या है बेटा एस्टरिफिकेशन। तो इसलिए बोल रहा था ये इंपॉर्टेंट है बेटा। तो सब SCAR के एग्जांपल हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड, ये बस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आ जाते हैं। तो फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन में याद रखना प्राइस रिएक्शन एक नया रिएक्शन, ठीक है ना बेटा। कोल्बे एक नया रिएक्शन है, प्राइस रिएक्शन, और उससे पहले एक देखे थे डॉस प्रोसेस, वो भी एक नया रिएक्शन था, ठीक है बच्चा लोग। सर हाँ बेटा, सर यहाँ पे पैरा पोजीशन वाला मेजर प्रोडक्ट रहेगा ना? नहीं यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर हाई है 100 डिग्री सेल्सियस है तब पैरा, और लो टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास तो ऑर्थो। यहाँ टेम्परेचर वाला खेला है, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर पे पैरा, लो टेम्परेचर पे ऑर्थो। सर वो 7th वाले में बिना AlCl3 के कौन किस पे अटैक करता? कुछ याद रखने का जरूरत नहीं कौन किस पे अटैक करता है, बस याद रखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनता है। और बेटा देखने से पता ही चल रहा है ये निक्लोफाइल है, इस पे अटैक किया होगा तब ना बना होगा जी। सर इलेक्ट्रोफाइल भी ये तो इस कर पे अटैक सकता है, क्या इलेक्ट्रोफाइल भी तो कर सकता ना फिनॉल पे अटैक। कौन इलेक्ट्रोफाइल बेटा, निक्लोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक थोड़ी, निक्लोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल थोड़ी अटैक करता है निक्लोफाइल पे। अमीर आदमी दबा सकता है गरीब को, निक्लोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो निक्लोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, ठीक है ना। रिएक्शन में हमेशा निक्लोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, ना कि उल्टा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वही रिएक्शन करेगा ना बेटा। तो याद रखना फ्राइज में एस्टर का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, ये टेम्परेचर खेला है बेटा, टेम्परेचर भी थोड़ा सा 160 होता है या कुछ होता है देखना पड़ेगा, बट हाई टेम्परेचर पे ये फिर ये, अगर टेम्परेचर नहीं भी बोला यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला भी किस्सा है ना बेटा,
बन सकता है ना यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ। तो ये हो गया बच्चा लोग प्रोडक्ट एसाइलेशन। ये था फिनॉल का रिएक्शन, और भी करवा सकते हैं कपलिंग रिएक्शन, वो अलग कैटेगरी में आ जाएगा। सेकेंड नोट कर लिए यहाँ तक बच्चा लोग? फिनॉल का Yes, sir. कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। 2 रिएक्शन और देखेंगे कल के क्लास में फिनॉल वाले में, ठीक है ना। इथर में तो ज्यादा रिएक्शन है नहीं बेटा, इथर में भी वही सब चलेगा, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, ठीक है। और उसके बाद अल्कोहल के कुछ रिएक्शन, देन ये चैप्टर कंप्लीट। बाय बच्चा लोग। हाँ बेटा। कल क्लास रहेंगी? कल हाँ कल कुछ है क्या? सर कल पीटीएम है ना? कल पीटीएम है? कोई हमको बताया नहीं है यार। सर ऑफलाइन है। ऑफलाइन है तो कल क्लास कहाँ होगे फिर? हम तो नेक्स्ट वीक मिलेंगे राखी के बाद, मंडे या ट्यूसडे से तुम लोग को शायद नेक्स्ट वीक, शायद क्या मिलेंगे ही। कल पीटीएम है? अच्छा हम होंगे नहीं ना नागपुर में, इसलिए सर लोग बोले नहीं होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम रखा गया क्या पीटीएम का, कि वो रखा होगा, दोपहर में रखा गया होगा? सर दोनों टाइम रखे, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग। हाँ तो कल कहाँ क्लास होगी बेटा फिर? बाय बच्चा लोग। सर कल आपने रहेंगे? नहीं बेटा कल नहीं रहूंगा मैं। सर बात मतलब की क्लास सेवा परसों करते हैं है? समाप्त बेटा। हाँ वो कल का कल पता चलेगा बेटा, आज नहीं बोल सकते ना हम कुछ, ठीक है सर। ठीक है ना।